तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की मुलाकात के बाद कई बड़े समझौते हुए। यूरेनियम सप्लाई, क्रिटिकल मिनरल्स, गगनयान मिशन सहित कई अहम सौदे। यानी सिर्फ एक नहीं, कई मोर्चों पर साझेदारी मजबूत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इस डील से सबसे ज्यादा बेचैनी किसे होगी? भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मिलेगा, लिथियम और दूसरे जरूरी खनिजों की सप्लाई बढ़ेगी। तो क्या भारत धीरे धीरे चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है? क्या क्वाड अब सिर्फ बैठकें करने वाला एक ग्रुप, एक समूह रह गया है, बल्कि एशिया की नई रणनीतिक ताकत बन रहा है? क्या हिंद प्रशांत में चीन को घेरने की तैयारी तेज हो गई है? क्या यह सिर्फ यूरेनियम की डील है या चीन को दिया गया सबसे बड़ा रणनीतिक जवाब? सबसे पहले पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा ऑस्ट्रेलिया में, जरा वो सुनिए। हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है। वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लिया। जी हां, भारत खरीद रहा है यूरेनियम। कितने देशों से ये डील है, ये डिटेल आपको हम बताने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर कजाकिस्तान, यहां से 40 से 50% यूरेनियम खरीद भारत करता है। जी हां, इसके अलावा और डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। अलग अलग देशों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो देखिएगा। कजाकिस्तान का डिटेल हमने आपको बता दिया। कजाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा विदेशी यूरेनियम का सोर्स है। कजाकिस्तान से बड़े पैमाने पर हम यूरेनियम खरीदते हैं। जी हां, इसके अलावा कनाडा की बात करते हैं। जी हां, कनाडा में यहां से 20 से 30% यूरेनियम की खरीद की जाती है। बहुत क्रूशियल पार्टनर है भारत के लिए, बहुत क्रूशियल अलाई है। 2015 के समझौते के बाद आपूर्ति यहां पर बढ़ी है। तीसरा देश रशिया है, यहां से 10 से 15% यूरेनियम परमाणु क्षेत्र में खरीदा जाता है। भारत का पुराना ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है। इसके अलावा चौथा राष्ट्र है उज्बेकिस्तान, यहां से करीब 10% यूरेनियम खरीद होती है। हाल के सालों में आपूर्ति बढ़ाने के बाद भी उज्बेकिस्तान कर रहा है। हमारा पांचवा अलाई पार्टनर ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऑस्ट्रेलिया में अब यूरेनियम डील हो चुकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया अब इस डील के तहत, भारत अभी 4 देशों से यूरेनियम खरीदता है, अब ऑस्ट्रेलिया 5वां ऐसा देश बन गया है जहां से भारत यूरेनियम खरीदने जा रहा है। जी हां, 5 देश, 5 अलाई, 5 पार्टनर्स हैं जहां से हम बड़े पैमाने पर दर्शकों यूरेनियम खरीद रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जी हां, भारत ऑस्ट्रेलिया में जो दोस्ती है, जो यारी है, उससे किसे चिंता हो रही है, क्यों परेशान है दूसरे राष्ट्र, जरा ये जान लीजिए। जी हां, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं रक्षा। जी हां, दोनों देश मिलकर सैन्य अभ्यास करेंगे, रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। डिफेंस बायलैटरल जो अग्रीमेंट्स हैं, जो टॉक्स हैं, वो बड़े पैमाने पर होंगे। पॉइंट 2, भारत ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या डील्स हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। डिफेंस डील हुई है। दूसरा, यूरेनियम को लेकर जो बड़ी डील हुई है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया को यूरेनियम कि जो यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया का है वो हम बिजली बनाने में उसका इस्तेमाल करेंगे। यूरेनियम भारत को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया का जो यूरेनियम है अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जी हां, परमाणु बिजली बनाने में उससे मदद मिलेगी। परमाणु बिजली बनाने के अलावा बहुत सारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, स्रोत है वहां पर, और जो फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता है, यूरेनियम के आने से उसकी पैदावार हम बिजली की ज्यादा कर पाएंगे यूरेनियम की अवेलेबिलिटी की वजह से। जरूरी खनिज यानी भारत को कई जो मिनरल्स हैं, रेयर मिनरल्स, वो भी ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करेगा। उसे लेकर भी हमारे साथ डील हुई है। भारत को नई मिनरल की खेप मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया गगनयान मिशन में भी मदद करेगा, क्योंकि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वहां पर भी, उस खित्ते में भी वो हमारी मदद करने जा रहा है। समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी बातचीत हुई है। कोस्ट गार्ड, तटरक्षक बल साथ मिलकर काम करेंगे, यानी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट गार्ड और इंडियन कोस्ट गार्ड एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, और वहां पर जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी दोनों देशों को एक साथ। जी हां, अगर ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, दोनों देशों के बीच
ट्रेड और निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बातचीत भी हुई है। दोनों देश एक दूसरे के साथ नए कारोबारी रिश्ते बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम साइबर स्पेस की बात करें, शिक्षा की बात करें, भारत में ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी खुलेंगी, छात्रों को और स्किल डेवलपमेंट का जो है मौका मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम भारत के लिए क्यों जरूरी है, जरा ये ग्राफिक्स में आपको ये कंटेंट में समझा देता हूं, उसके बाद हम डिबेट पर जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम क्यों जरूरी है भारत के लिए, वो भी बहुत क्रूशियल है। आपको वजह बता दें, वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, यूरेनियम से बिना ज्यादा प्रदूषण के बिजली बन सकती है, ये एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, भारत की बढ़ती बिजली की मांग पूरी करने में यूरेनियम से जो हम सिविल हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है वो बहुत फायदेमंद, बहुत मदद वहां से मिलेगी। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, भारत को यूरेनियम का एक और भरोसेमंद स्रोत मिल गया, यानी 5वां राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया है जहां से हम बड़े पैमाने पर यूरेनियम इंपोर्ट कर पाएंगे और हमारे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत मुफीद, बहुत बेहतर हो जाएगा। वजह नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का बड़ा भंडार है और यह भी बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट भारत के लिए है। वजह नंबर 5, नए परमाणु बिजली घरों के लिए ईंधन मिलेगा। भारत ने भी अनाउंस किया, आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम परमाणु बिजली संयंत्रों की जो कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ा रहे हैं, उसके नंबर्स हम बढ़ा रहे हैं ताकि यूरेनियम का इस्तेमाल करके हम देश के ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकें। वजह नंबर 6, पॉइंट 6 ऑन योर स्क्रीन, भारत ऑस्ट्रेलिया के रक्षा, ऊर्जा और स्पेस संबंध और मजबूत होंगे इस डील से, और क्या क्या मिल रहा है हम वो आपको बता रहे हैं। वजह नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया भारत के गगनयान मिशन में तकनीकी सहयोग देगा। जी हाँ, ये बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो रिश्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया गए, एल्बनीज के साथ बहुत सारे मसलों पर चर्चा हुई है। वजह नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, कई देशों से यूरेनियम मिलने से सप्लाई रुकने का जो खतरा है वो घटेगा, यानी हमारी जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो बिजली बनाने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं वो काम करते रहेंगे, क्योंकि जो उसके लिए फ्यूल है, जो रॉ मटेरियल है वो यूरेनियम है। जी हाँ, भारत को इतना यूरेनियम क्यों चाहिए, वो वजह भी मैं आपको बता दे रहा हूं, यूरेनियम की इतनी जरूरत क्यों है। इन्फो नंबर 1, भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। कार्बन एमिशन तभी कम होगा जब हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करेंगे, यानी पेट्रोल, डीजल और वुड। जी हाँ, इन्फो नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन, कोयले से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीमित है, फॉसिल फ्यूल का भंडार पूरी दुनिया में सीमित है, इसलिए इससे बेहतर है कि हम यूरेनियम एज अ फ्यूल पर चले जाएं। इन्फो नंबर 3, परमाणु बिजली का उत्पादन तेजी से बढ़ाना भी बहुत बड़ा लक्ष्य है भारत का, इसलिए भी हमारे लिए यूरेनियम बहुत जरूरी है, इसके लिए लगातार यूरेनियम की जरूरत होगी। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ज्यादा यूरेनियम मिलने से नए परमाणु बिजली घर चलाने में मदद मिलेगी। इन्फो नंबर 6, इससे साफ, सस्ती और लंबे समय तक बिजली उपलब्ध होती रहेगी। 7वां जो बहुत क्रूशियल रीजन है, बिजली बनाने वाला यूरेनियम लो इनरिच्ड यानी कम प्योर होता रहेगा। चलिए अपने डिबेट पर आते हैं। हमारे साथ गेस्ट हमारे साथ जुड़े, उससे पहले हम एक सर्वे आपको फटाफट दिखा देते हैं जो हमने आपके लिए किया। जी हाँ, वो सर्वे बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, भारत का ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने के फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्या कहा जनता ने, जनता की राय क्या है, उनका वोट क्या है, वो अब आपको बता देते हैं। जी हाँ, 64% लोगों ने कहा बिल्कुल सही फैसला, 12% लोग कहते हैं इसकी जरूरत नहीं थी, 19% लोग कहते हैं देश के लिए जरूरी है और